आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। क्या लेपालक बच्चा जायदाद में हिस्सादार होगा? और क्या लेपालक बच्चे का अगर उसको वल्दियत चेंज करके जिस आदमी ने गोद लिया है तो उसने अपनी वल्दियत उसे दे दी है, क्या उसका डीएनए करवाया जा सकता है या नहीं? आज की वीडियो में इन दो टॉपिक पर बात करूंगा और साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फ़ैसला दिया है तो उस पर जो आई है तो उसका भी हवाला दूंगा। अगर हम शरई तौर पर पहले देखें तो जो लेपालक बच्चा होता है उसका जायदाद में कतन कोई हिस्सा नहीं होता और ना ही शरई तौर पर यह जायज़ है कि कोई भी आदमी जब किसी बच्चे को गोद लेता है तो वो उसकी वल्दियत चेंज करे और उसके असल बाप का नाम चेंज करके तो जिस आदमी ने गोद लिया है तो वो उसको अपना नाम दे दे। ऐसा शरई तौर पर जायज़ नहीं है। आप बच्चा गोद ले सकते हैं लेकिन उसकी वल्दियत चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अक्सर देखने में आता है कि स्पेशली वो बच्चे जो कोई आदमी अपने किसी बहन भाई या किसी रिलेटिव से लेता है तो जैसे ही उन बच्चों की बर्थ होती है तो वो गोद ले लिए जाते हैं और फ़ौरन उनकी जो वल्दियत है वो जो आदमी गोद लेता है वो अपनी लिख देता है। उसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जैसे यूनियन काउंसिल में अगर इंदराज करवाया गया, फिर उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगे तो स्कूल में जो इंदराज करवाया गया तो उसमें जिस आदमी ने गोद लिया है तो उस आदमी ने अपना नाम वल्दियत में लिख दिया। जो असल वालिद था उसका नाम ख़त्म हो गया और जिसने गोद लिया वो अपनी वल्दियत उसको दे देता है। अब ये शरई तौर पर जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल कि क्या लेपालक बच्चे का जायदाद में कोई हिस्सा होता है? अगर तो उसकी वल्दियत जो उसके असल बाप का नाम वहाँ लिखा हुआ है तो फिर तो वो जिस प्रॉपर्टी में हिस्सादार होगा वो उसकी जो अपने असल बाप की प्रॉपर्टी है उसी में हिस्सादार होगा। वो जिस आदमी ने उसे गोद लिया है वहाँ पर उसका शरई तौर पर, कानूनी तौर पर कोई जायदाद में हिस्सा नहीं होता। लेकिन अगर उसकी वल्दियत चेंज कर दी गई तो अब वो चूँकि उसकी वल्दियत वाले कॉलम में असल बाप के बजाय दूसरे बाप का नाम लिख दिया गया तो अब वही ये तसव्वुर किया जाएगा कि जिसने इसको गोद लिया है वही इसका असल वालिद है। उसकी वजह क्या है कि अब ये साबित कैसे करेंगे कि वो उसका असल बाप है या नहीं है? तो ऐसी सूरत में फिर ये जो लेपालक बच्चा होगा तो इसको उसी जायदाद में हिस्सा मिलेगा जिसका बतौर वल्दियत उसका नाम लिखा हुआ है। सिर्फ उसी आदमी की प्रॉपर्टी में से इसको हिस्सा मिलेगा। लेट्स सपोज कि एक बच्चा है जिसको किसी ने गोद ले लिया और उसको गोद लेते ही उसकी असल वल्दियत चेंज करके अपनी वल्दियत लिख दी, तो अब ये बच्चा जो वल्दियत चेंज करके जिस आदमी का नाम लिखा गया है उसकी प्रॉपर्टी में हिस्सादार होगा। जो असल वालिद होगा वहाँ से इसको हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अब बतौर वारिस इसका नाम ही नहीं है। अब यहाँ पर असल मसला तब बनता है जब उस आदमी ने जिसने ये बच्चा गोद लिया है उसकी डेथ हो जाती है। तब जब प्रॉपर्टी का इशू बनता है तो पता चलता है इसकी वल्दियत चेंज कर दी गई। अक्सर लोगों को पहले पता ही नहीं होता कि वल्दियत चेंज कर दी गई है। उन्हें तब पता चलता है जब प्रॉपर्टी की तकसीम होती है और उसको हिस्सा मिल जाता है। तब जाके केसेस किए जाते हैं कि ये तो लेपालक बच्चा था, इसकी वल्दियत चेंज कैसे हो गई, ये हिस्सादार नहीं है, डीएनए करवाया जाए, सिविल लिटिगेशन स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक जजमेंट जो साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पास की है, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है इस बारे में। जजमेंट है PLD 2023 सुप्रीम कोर्ट 461। इस जजमेंट में इस चीज़ की इंटरप्रिटेशन की गई है कि अगर कोई भी बच्चा उसके शनाख्ती कार्ड, बेफॉर्म, स्कूल सर्टिफिकेट्स वगैरह में या जो स्कूल का जो उसका इंदराज है वहाँ पर, कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में जिस शख्स का नाम लिखा है वो उसी का बेटा होगा, वो चाहे उसने उससे गोद ही क्यों न लिया हो। और यही तसव्वुर किया जाएगा कि ये इसी शख्स का बेटा है और उसकी प्रॉपर्टी में वो हिस्सादार होगा। जिसका वल्दियत वाले कॉलम में नाम लिखा हुआ है उसी की प्रॉपर्टी में वो हिस्सादार होगा। अगर उस शख्स के जिसने उसे गोद लिया है उसके भांजे, भतीजे, बहन भाई या कोई भी आदमी अगर कोर्ट में जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि डीएनए करवाया जाए तो डीएनए नहीं होगा, बेशक वो लेपालक बच्चा ही क्यों ना हो।
लेकिन अगर स्कूल रिकॉर्ड, नादरा रिकॉर्ड, यूनियन काउंसिल के रिकॉर्ड में, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में उसकी वल्दियत वही लिखी हुई है, तो फिर ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये इसी का बच्चा है, तो डीएनए नहीं होगा। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है कि अब डीएनए नहीं होगा। बेशक 100% ये श्योरिटी हो, अगर कोई पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, कोई और गवाह भी आके ये गवाही देने पर भी तैयार हो जाए कोर्ट में कि ये बच्चा लेपालक है, असल नहीं है, इसके बावजूद उस रिकॉर्ड को देख के अदालतों को फ़ैसला कर देना चाहिए। अब जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो डेफिनेटली इसी को फॉलो किया जाएगा। तो फिर बेशक वो बच्चा लेपालक ही क्यों ना हो, सारी शहादतें मौजूद हों, फिर भी उस बच्चे का डीएनए नहीं होगा। और इस रिकॉर्ड को देखते हुए फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि वो जिस भी आदमी का इस सब रिकॉर्ड में नाम बतौर वालिद लिखा होगा, उसी की प्रॉपर्टी में इसको हिस्सा मिलेगा, वो उसका वारिस समझा जाएगा। तो इस बारे में, लेपालक के बारे में बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते थे। तो अब अगर ऐसा कोई भी बच्चा जिसके सारे रिकॉर्ड में जिस वालिद का नाम लिखा हुआ है, तो वो उसी की जायदाद में हिस्सादार होगा। ये अभी जो मैंने जजमेंट शेयर किया है सुप्रीम कोर्ट की है और इसी साल ये जजमेंट पास की गई है। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।